हमें लगता है जब भी कुछ ऐसा होता है हमारी जिंदगी में जो कि हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, एक्चुअली में वो अच्छा होता है, क्योंकि वो अंतर यात्रा के लिए आपको अपने भीतर उतरना है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं आपके आसपास कि आप जाग जाओ, राइट? और उस फीलिंग को आप बार बार जिएंगे शुरुआत में, तो आपको और ध्यान में बैठने का मन करेगा। हमने इस संसार में जन्म लिया, हमने आंखें खोली और देखा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और बस उसको ही हमने सब सच मान लिया है। तब भी हम खुली आंखों से बाहर की तरफ ही चल पड़ते हैं कि मैं देख के आता हूँ कि ये भगवान क्या होता है। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सबका और इस पूरे अस्तित्व का कि उसका काम हो रहा है और जहां वो पहुंचना चाहता है वो पहुंच रहा है। और आप लोग इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ को एक स्पेसिफिक पर्पस की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि हमारा इस प्लैनेट पे आने का रियल पर्पस है। वो क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ एंड बर्थ। इस जीवन और इस जन्म का उद्देश्य क्या है। जब ये क्वेश्चन उठ जाता है हमारे अंदर, तो हम अपनी यात्रा पर निकलते हैं, अंतर यात्रा पर। बाहर से नजर हटाते हैं और अंदर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जब तक ये क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं, तब तक तो ये यात्रा शुरू भी नहीं होती। चल रही होती है लेकिन बहुत ज्यादा स्लो स्पीड से, जिसमें कि अनेकों जन्म लग जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा ट्रिगर हो जाए, हमें हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारे अंदर एकदम से ये क्वेश्चन उठ जाए कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, तो ये यात्रा स्पीड से चल पड़ती है। हमें लगता है जब भी कुछ ऐसा होता है हमारी जिंदगी में जो कि हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, एक्चुअली में वो अच्छा होता है, क्योंकि वो एक पॉइंट होता है जहां से कि आपकी लाइफ को टर्न करना होता है। ट्रिगर पॉइंट होता है। कुछ चोट लगती है आपको, तो आप अपने जीवन के सत्य को ढूंढने की तरफ निकल पड़ते हैं। अदरवाइज तो हमारे आसपास कुछ भी होता रहे, हमें कभी इतनी गहरी चोट नहीं लगती कि हम अपने आप को जानने के लिए निकल पड़े। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि आपको लगता है कि अच्छी नहीं है, आप ये क्वेश्चन कर देते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, बाकी सबकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट होने की जरूरत है माय डियर। एग्जिस्टेंस आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है। वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आप अपनी लाइफ के रियल पर्पस को जानो। इसीलिए वो आपको इतना ज्यादा इस माया में खोने नहीं देना चाहती। तो कुछ भी अगर ऐसी सिचुएशन है आपके आसपास, तो उसको आप पॉजिटिवली लीजिए और अपने आप को खोजने के रास्ते पर निकलिए। अंतर यात्रा के लिए आपको अपने भीतर उतरना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बाहर ढूंढते हैं सब कुछ, लेकिन उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें अपने भीतर जाना है, अपने अंदर मुड़ना है, अंदर की तरफ यात्रा करनी है। और ये यात्रा कैसे होगी? जब आप हर तरह की सिचुएशन को, आपके आसपास जो भी हो रहा है, उसको अपनी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट समझोगे, तो आपकी अंतर यात्रा चल पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं अंतर यात्रा पर। अंतर यात्रा क्या होती है? हमने कभी सुनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें हमेशा बाहर की तरफ ही ढूंढती हैं सब कुछ। हमने इस संसार में जन्म लिया, हमने आंखें खोली और देखा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और बस उसको ही हमने सब सच मान लिया। आंखें खोलते हैं जब जन्म होता है, उसके बाद जब तक समझ नहीं आती तब तक हम उसी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहते हैं।
लेकिन जब हम अपनी आंखें खोल लेते हैं तो हमें अपने आसपास हमारे माँ बाप, हमारे नियर एंड डियर्स दिखते हैं। हमें धीरे धीरे जब समझ आने लगती है तो उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है। वो हमें जो सिखाते हैं हम वो सीखने लगते हैं। तो जब आंखें खोलते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, तो फिर पूरी जिंदगी बाहर की तरफ देखते देखते ही बीत जाती है। हमें लगता ही नहीं कि हमारे अंदर भी बहुत बड़ी दुनिया है, या ये जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं इसके पार भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए माय डियर, जब आप बेहोश हो जाते हो, आपको बाहर जो चीजें हैं उसके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता और आप अपना पर्पस भूल जाते हो, तो इस प्रकृति को ट्रिगर करना पड़ता है। आपको कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं आपके आसपास कि आप जाग जाओ। आप आते तो हो इस धरती पे एक मिशन लेके कि हाँ मैं इस धरती पर जाऊंगा, क्योंकि जो धरती का यहाँ पे सिस्टम है वो ऐसा है कि यहां पर आपके आकर आप बहुत जल्दी जाग सकते हो। यहां पर पेन है, और जब हमें पेन मिलता है, जब हमें दुख मिलता है, तो उसमें जागने की संभावना ज्यादा होती है, बजाय इसके कि आपको सारी अच्छी अच्छी सिचुएशंस ही मिली जाएं और आपके दिमाग के ऊपर कोई बोझ ही ना पड़े कि मैं इसके अलावा भी कुछ कर सकता हूं। तो धरती पर आने का मिशन यही होता है कि हम अपने ट्रू सेल्फ को जाने, हम कौन हैं ये क्वेश्चन हमारे अंदर जगे, और हम अपने आप को ढूंढने के लिए बाहर नहीं अपने अंदर की तरफ जाएं। लेकिन इसमें भी क्या विडंबना होती है कि हम जब हमारे अंदर मान लो ये क्वेश्चन चला भी गया, आ भी गया प्रॉब्लम्स की वजह से कि हम कौन हैं, तब भी हम खुली आंखों से बाहर की तरफ ही चल पड़ते हैं कि मैं देख के आता हूं कि ये भगवान क्या होता है, ये गॉड क्या है, अल्लाह क्या है, ईश्वर क्या है, मैं इसको ढूंढ के लाता हूं। तो हम क्या करते हैं, फिर से बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं, घर बार छोड़ के बाहर की तरफ निकलते हैं कि शायद मुझे, क्योंकि प्यास तो हमारे अंदर है, नेचुरली है, क्योंकि जिस सोर्स से हम बने हैं हमें अल्टीमेटली उसी सोर्स में जाकर समाना है, तभी हम सेटिस्फाइड हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि इस चीज को जानने के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ेगा। जबकि बाहर की तरफ भी जब जाते हैं तो ये चीजें हमें जगह जगह पे बताई जाती हैं कि भगवान जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो वो तो आपके अंदर है, लेकिन अंदर जाने की प्रैक्टिस नहीं है, हमें अभ्यास नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर भी कुछ हो सकता है। तो मनुष्य को आदत है कि खुली आंखों से जो वो देख रहा है वहीं से कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। फिर हम कर्म कांडों में फंस जाते हैं, फिर हम अंधविश्वासों में फंस जाते हैं, तो फिर से जिंदगी जो है गोल गोल वहीं घूमती रहती है। तो हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है, खुद को पॉज देना है और अंतर यात्रा पर निकलना है। अंतर यात्रा मीन्स थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें, बैठें, अपने भीतर उतरने की कोशिश कीजिए। वहां पे भी एक बार आपको बहुत मुश्किल लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो इतने सारे विचार भरे हुए हैं, जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो वो बहुत तंग करेंगे, आपको बहुत तंग करेंगे और आप और भी ज्यादा अशांत हो जाओगे। आप एकदम से आंखें खोलोगे और आपको लगेगा कि इससे तो मैं पहले ही बेटर था, मुझे अपने अंदर नहीं जाना है, बाहर ही ठीक है। तो माय डियर, यहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। रोज अगर आप बैठेंगे तो आप अपने अंदर, अपने भीतर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये खुली आंखों से जो मैं दुनिया देख रहा हूं, इससे कई गुना बड़ी दुनिया मेरे अंदर बसी है और मुझे वहां डुबकी लगानी है, मुझे वहां जाना है, मुझे उस निराकार के दर्शन करने हैं। निराकार मीन्स जिसका कोई आकार नहीं है। इसी तरह हमारा कोई आकार नहीं है, हमने तो इस धरती पे आकर आकार लिया है और इसी चीज को जानने के लिए आकार लिया है कि हम निराकार हैं।
तो हमारे लिए ये यात्रा थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार जब आप ठहरना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने भीतर उतरना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने मन को देखना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे ये यात्रा आपके लिए आसान और आनंदित होती जाती है। आपको अपने भीतर उतरने का आनंद आना शुरू हो जाता है। आपके अंदर से, बॉडी में से ऐसे केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं जो कि आपको अंदर से तृप्त कर जाते हैं। ऐसी तृप्ति, ऐसी ब्लिस जो कि बाहर आपको कभी फील नहीं हुई, चाहे आपको कितनी भी अच्छी से अच्छी, इस ग्लैमरस वर्ल्ड में अच्छी से अच्छी चीज मिल गई हो, कुछ भी मिल गया हो, लेकिन आपको कभी वो ब्लिस की स्टेज की फीलिंग नहीं हुई जो कि आपको अपने भीतर उतरने से होती है। तो उसके लिए हमें अंतर यात्रा पर निकलना होगा, अपने भीतर उतरना होगा। कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे कि हमारी अंतर यात्रा बढ़े और हम अपने सफर पे आगे बढ़ते जाएं। हमारे अंदर जो प्यास जगी है उसको हम बढ़ाएं, अपनी यात्रा करें और एक दिन अपनी उस मंजिल पर पहुंच जाएं। हम अपने उस स्रोत में जाकर विलीन हो जाएं, उसमें मर्ज हो जाएं हम जाकर। तो निकलिए अपनी अंतर यात्रा पर, फिर आप देखेंगे कैसे कैसे अनुभव होते हैं। लेकिन अनुभवों में फंसना नहीं है। थोड़ी देर के लिए ध्यान की जो अनुभूतियां हैं उसको जी लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे साधना करनी है। क्योंकि जब बाहर के जो सुख हैं उससे ज्यादा आनंद आपको अपने भीतर से आने लगेगा, आपको पता चलना शुरू होगा कि ये शरीर जो मुझे मिला है, ये, इससे मैं बहुत अच्छी अनुभूतियां कर सकता हूं। तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, ध्यान में बैठ के ऐसी फीलिंग आई और उस फीलिंग को आप बार बार जिएंगे शुरुआत में, तो आपको और ध्यान में बैठने का मन करेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इन अनुभूतियों को भी छोड़ते जाना है, इन एक्सपीरियंसेस को भी छोड़ते जाना है। बाहर के एक्सपीरियंसेस भी छोड़ने हैं, भीतर के एक्सपीरियंसेस भी छोड़ने हैं, अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो अपनी अंतर यात्रा के लिए हमें भीतर उतरना होगा, अपने साथ चलना होगा, खुद से मुलाकात करनी होगी, खुद को प्रेफरेंस देनी होगी। और इतना अमूल्य जीवन जो हमें मिला है, जिसको कि हम बाहर की सारी जो भी लग्जरीज हैं हमारे आसपास, उसमें अपने आप को पूरा इंडल्ज करके वेस्ट कर रहे हैं, हम उसकी दिशा को मोड़ेंगे अपने अंदर भीतर की तरफ और भीतर की लग्जरीज को देखेंगे, जिएंगे और उसके बाद उनको भी छोड़ेंगे और अपने सोर्स में जाकर मर्ज हो जाएंगे। तो आपको अंतर यात्रा पर निकलना है। फिर ये नहीं है कि हम बाहर की दुनिया नहीं जिएंगे, जिएंगे लेकिन होश में जिएंगे। हमें पता होगा हम क्या कर रहे हैं, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखेंगे कि कहीं हम खो ना जाए इस संसार में। फिर हम जिएंगे, हमें हर पल यहां से जाने का एहसास होगा कि इस सोल ने एक शरीर लिया है इस धरती पर आकर कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, और फिर अपने उस सोर्स में मर्ज होने के लिए एक शरीर धारण किया है। और जब उसका लेसन कंप्लीट हो गया तो वो सोल इस शरीर को यहीं छोड़ के अपने सोर्स में विलीन हो जाएगी। तो हमारे लिए इस संसार में जीना भी बहुत मजा आ जाएगा, जीने में बहुत अच्छा लगेगा। दुख सुख में इंडल्ज नहीं होंगे जब हमें पता होगा कि संसार के ये जो सुख और दुख हैं, इनसे
इससे भी ज्यादा अच्छा एक फीलिंग है जिसको मैं अपने अंदर से, वो ब्लिस की फीलिंग है, मैं उसको महसूस कर सकता हूं, तो फिर क्यों मैं इन छोटे छोटे सुख दुख में बहता रहूं? मैं अपने भीतर से उस आनंद की खोज करूंगा, उस ब्लिस की खोज करूंगा जो कि परमानेंट है। वो परमानंद परमानेंट है, फिर वो खोता नहीं है। हाँ, आती हैं संसार में प्रॉब्लम्स, फिर भी आती रहेंगी आपको, क्योंकि एनलाइटनमेंट आपकी हुई है, जागे आप हो। लेकिन आप उभर जाओगे जल्दी उन सारी प्रॉब्लम से, क्योंकि आपने वो आपके संसार, आपके आसपास संसार में जो भी हो रहा है, आपने उससे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। आपको पता है कि अगर ये सिचुएशन आई है, थोड़ी देर के लिए दूसरी आ जाएगी, थोड़ी देर के बाद, और जो दूसरी आई है उससे थोड़ी देर के बाद फिर से तीसरी आ जाएगी। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं, ये मैट्रिक्स हैं, तो खो नहीं जाओगे उसमें। और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दुख की सिचुएशंस आ रही हैं, तो उसमें भी आप ज्यादा दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर बन गए हो, आप दूर से देख रहे हो उन सारी सिचुएशंस को, तो आप उससे भी ऊपर उठ जाओगे। तो आपके लिए ये जीवन बहुत प्यारा हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा, और आपको अपने आनंद के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि वो खुशियों का खजाना, वो आनंद का खजाना जो आपके भीतर छुपा है, आप उसको पहचान लोगे, वो आपको मिल जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि कोई आपकी जिंदगी में आया और आप खुश हो गए, और वो चला गया तो आप उदास हो गए। किसी ने आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो आप बहुत लंबे समय तक उसको ढोते नहीं रहोगे, आप निकल आओगे उस सिचुएशन से बाहर। और अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप हमेशा गिल्ट में नहीं रहोगे, आपको पता है कोई बात नहीं, टू एरर इज ह्यूमन। आप लो फ्रीक्वेंसी में नहीं रहोगे, आप उभर जाओगे उससे, बहुत जल्दी उभर जाओगे। और माय डियर, अगर ये आपको करना आ गया तो अब देखिए आपके लिए जितना टाइम भी आप इस धरती पर रहोगे, वो कितना सुंदर समय होगा, कितना ब्यूटीफुल अमेजिंग टाइम होगा, कि कैसे भी सिचुएशन आ रही है आप उससे उभर पा रहे हो। ऐसा नहीं है, आप इस नासमझी में ना रहना, इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि सारा कुछ आपके आसपास सही हो जाएगा। इस गलत फहमी में नहीं रहना है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप साधना करेंगे या आप मेडिटेशन में बैठेंगे या आप डेली अपने माइंड के ऊपर काम करेंगे तो आपके लिए आपके आसपास सारी सिचुएशन सही हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, आपको हर सिचुएशन को टैकल करना आ जाएगा, आप इन सारी सिचुएशन से ऊपर उठ जाएंगे। ये फायदा होगा आपको अंतर यात्रा करने का, अपने भीतर उतरने का, आप खुद को जान जाएंगे। तो माय डियर, निकलना है अंतर यात्रा पर, पहुंचना है उस ब्लिस की स्टेज पर, उस आनंद की स्थिति में। तो आपका अपना चैनल है, अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दीजिए अपने दोस्तों को भी ये प्यारी सी जानकारी। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।